हेलो दोस्तों अमिताभ बच्चन जी और इमरान हाशमी की मच अवेटेड थ्रिलर सस्पेंस फिल्म चेहरे आखिरकार सिनेमा हाउसेज में रिलीज़ हो गई। इस फिल्म की प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना था, लेकिन कुछ शहरों में सिनेमा हाउसेज के ओपन होते ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसे पहले सिनेमा हाउसेज में रिलीज़ किया जाएगा और फिल्म अगर अच्छा बिजनेस करती है तो 7 से 8 हफ्तों बाद उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया जाएगा। और अगर फिल्म ने बिजनेस अच्छा नहीं किया तो हो सकता है 4 से 5 हफ्तों बाद ही ये प्राइम वीडियो पर देखने को मिले। तो चलिए फिल्म का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फिल्म चेहरे मैंने देखी है। फिल्म अगरचे स्लो है, लेकिन हॉलीवुड के सस्पेंस और थ्रिलर पसंद करने वालों को ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी यूनिक और फ्रेश है। ये फिल्म कहानी है समीर मेहरा की, जिसका किरदार इमरान हाशमी ने अदा किया है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है। एक दिन समीर मेहरा एक तूफ़ानी रात में बुरी तरह फंस जाते हैं। अब समीर मेहरा का घर काफ़ी दूर है और उसे किसी सेफ जगह पर तूफान के थमने तक रुकना होता है। तो वो एक घर में ठहरने लगते हैं जहाँ पर 4 रिटायर्ड कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, और वो 4 रिटायर्ड ऑफिसर हर रात उस घर में कोर्ट के एक केस का ड्रामा रचाते हैं। और समीर की बदकिस्मती देखिए कि वो उन 4 रिटायर्ड कोर्ट ऑफिसर के एक प्लान नुमा ड्रामे में बुरी तरह फंस जाते हैं। अब क्या समीर मेहरा यहाँ से निकल पाएंगे, या वो इस जाल में बुरी तरह फंसकर हमेशा के लिए ही बदल जाएंगे? इस सीक्रेट को जानने के लिए आपको फिल्म चेहरे देखनी होगी। फिल्म को समझने के लिए आपको एकदम एक्टिव और माइंड को यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी पलकें भी थोड़ी सी झपकाई तो मेरे ख्याल में आपको इस फिल्म की कहानी समझने में मुश्किल होगी। ये फिल्म हॉलीवुड के डीप और सीरियस सीक्रेट सस्पेंस और थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए है, और आम जनता के लिए शायद इस फिल्म को समझने के लिए मुश्किल हो जाए। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में टॉपर एज यूजुअल अमिताभ बच्चन जी ही है। इस फिल्म में अगर अमिताभ बच्चन जी ना होते तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बेकार सी फिल्म होती, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का किरदार टॉप पर है और अमिताभ बच्चन जी का किरदार इस फिल्म की जान है। अमिताभ बच्चन जी ने किरदार के लिए अपने लुक्स, डायलॉग, डिलीवरी स्टाइल पर बहुत मेहनत की है। इमरान हाशमी जैसी दूसरी फिल्मों में एक्टिंग करते इसी तरह इस फिल्म में भी नज़र आए हैं। इस फिल्म का म्यूज़िक, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और प्रोडक्शन क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अगर इस फिल्म की लेंथ थोड़ी कम होती तो ये फिल्म और ज़्यादा मज़ा करती, क्योंकि फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो है। ओवरऑल मेरी नज़र में एक मस्ट वॉच फिल्म है। अमिताभ बच्चन जी के फैंस के लिए तोहफे से कम नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी काफ़ी अरसे बाद एक दमदार परफॉर्मेंस में नज़र आए हैं, और सस्पेंस थ्रिलर पसंद करने वालों को भी ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। तो आज के रिव्यू के लिए बस इतना